वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 वालों के लिए 100 प्रैक्टिस सेट, जी हां 100 प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास के 100 प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट नंबर 91 से लेकर 100 कंप्लीट कर देंगे। तो जो हमने वादा किया था आपसे, आज हमारे 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। आपने अभी तक 90 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और अगर आपने प्रैक्टिस सेट अभी तक ना देखे हो 90, तो वो जरूर देख लीजिए। 90 प्रैक्टिस सेट अपने आप में बहुत होते हैं। 100 प्रैक्टिस सेट में आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे नए नए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 91 है। आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था। ठीक है, तो अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से, संभाजी के पुत्र शाहू के नाम से, अपने पुत्र संभाजी द्वितीय के नाम से, या शिवाजी प्रथम के नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से। ताराबाई जो थी वो अपने शिवाजी पुत्र को लेकर के राजगद्दी पर बैठती थी, तो उन्होंने शासन किया था राजा राम की मृत्यु के बाद। काल कोठरी की त्रयोदशी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है। ऑप्शन है डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो काल कोठरी जो त्रयोदशी है वो आपकी अंग्रेजों से रिलेटेड है, अंग्रेजों को बंदी बनाया गया था इसमें। 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया, निम्नलिखित में से वे कौन थे। नाना साहब, जीनत महल, तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कई प्रैक्टिस सेट में ये डाला गया है, तात्या टोपे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बिल्कुल सही बात है। दास प्रथा उन्मूलन 1845 बिल्कुल सही बात है। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 बिल्कुल सही है। यही हमारा गलत हो जाए, क्योंकि जब 3 सही हो गए तो एक ऑटोमेटिकली गलत होना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, भारतीय उद्योग आयोग की रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, आशुतोष मुखर्जी, अली इमाम, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। ए ऑप्शन इज राइट। प्रैक्टिस सेट नंबर 92 पर चल रहे हैं हम लोग। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरातत्व स्थल खोजे गए हैं। ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है सबसे ज्यादा पुरास्थल खोजे गए हैं सैंधव सभ्यता के। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम सब लोग। ऋग्वेद तांडव ब्राह्मण, यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण बिल्कुल सही बात है। सामदेव पंचविश्व ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण, ये तीनों सही है। यही हमारा गलत है। डी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शासकों का उदय हुआ था। ऑप्शन है पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति या फिर तीसरी बौद्ध संगति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथी बौद्ध संगति में जो है हीनयान और महायान दो शाखाओं का उदय हुआ था। निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। ऑप्शन है अशोक के में, समुद्रगुप्त के में, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त। तो जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर जो है बटा हुआ था, वो किसके शासन काल में हुआ था, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में अरबी जातियों का उल्लेख किया है। 13वें, 11वें, 12वें या फिर 7वें। तो 13वें शिलालेख में अरबी जातियों का उल्लेख किया गया है। अब सेट नंबर हम 93 की ओर चल रहे हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको बार बार याद दिला देता हूँ। और कमेंट जरूर लिख दिया करिए, जिससे क्या है हम मोटिवेट होते हैं। आप हमारे चैनल्स को अच्छे से वॉच कर रहे हैं, ये हम समझते हैं फिर। ठीक है, चलिए 93 सेट पर हम चल आ गए हैं। तो 93 सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 9 रत्नों में से किसमें कौन सा विद्वान शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा नाम नहीं है, 3 होंगे और 1 नहीं होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नागार्जुन, बेताल भट्ट, अमर सिंह और चौथा ऑप्शन है छपणक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। एहो लेख की रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। आपको राइटर बताने कौन है। ऑप्शन है हरिशेन,
रवि कीर्ति, प्रवरसेन या ध्रुवसेन द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता से विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, पवन दत्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो में जो है इस बात का उल्लेख मिलता है कि जयचंद की पुत्री संयुक्ता से पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासन काल में बनवाया गया था? ऑप्शन है हुसैन शाह तुर्की, शेर शाह, अकबर या फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर का शाही जो किला था वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही है? सही बताना है, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, तो आपको सही वाला बताना है। बाबर सिकंदराबाद गलत, औरंगजेब खुल्दाबाद बिल्कुल सही बात है ये, अकबर खुसेराबाग ये गलत है, और जहांगीर चारबाग ये गलत है। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन औरंगजेब वाला आपका सही है। सेट नंबर 94 पर आ गए हम लोग, फटाफट से आपके इस सेट के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, हाँ अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। सेट नंबर 94 में क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? ठीक है, मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? ऑप्शन है सदाशिव राव भाव, मल्हार राव होलकर, विश्वास राव, नाना फडणवीस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट, सदाशिव राव भाव। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की थी? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, चारनॉक, लुटियस या फिर हम्फरी कुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? चारनॉक। ठीक है, चारनॉक ने जो है कलकत्ता की स्थापना की थी। सन 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह का न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? एज कितनी मतलब डिसाइड की गई थी? ऑप्शन है 10 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, 12 वर्ष जो है इनकी एज निर्धारित की गई थी। निम्नलिखित में से भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कौन सा था? ठीक है, प्रथम आम विद्रोह कौन सा था? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, मराठा कृषक विद्रोह, एक सेकंड कट गया नाम, हाँ मराठा कृषक विद्रोह, 1857 का विद्रोह या बंगाल का नील विद्रोह। तो यही आंसर हमारा सही है, डी ऑप्शन इज राइट। नील विद्रोह जो था वो कृषकों का पहला विद्रोह था। निम्नलिखित में से कौन एक असुमेलित मतलब गलत बताना है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लोथल बी के था पर ये गलत है, तो आपके सारे ये फिर सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, धौलावीरा आर के विष्णु ने उसकी खोज की थी, हड़प्पा दयाराम साहनी और कोटदा जो है जोशी ने किया था। नेक्स्ट सेट पर चल रहे हैं, 95 सेट पर आ गए हम लोग। एशिया माइनिंग से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया जाता है वे हैं, उन देवताओं के नाम देखने। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंद्र, वरुण, सूर्य और यम। इंद्र नस्पति, नस्पत्य मित्र, मित्र पूषा सोम, अग्नि रुद्र सोम नास्ते और वरुण। तो ए ऑप्शन इसका सही है, जो आपके आह्वान किया जाता था वो किया जाता था इंद्र का, वरुण का, सूर्य का और यम का। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन है लुम्बिनी अभिलेख से, पिपर हवा अभिलेख से, महास्थान अभिलेख से या फिर सारनाथ अभिलेख से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, पिपर हवा अभिलेख से जो ये उल्लेख मिलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थकर नेमिनाथ किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है उज्जैन से, परशुराम से, कृष्ण से या फिर बिंदुसार से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण से। जो नेमिनाथ हैं वो कृष्ण के संबंधित बताए जा रहे हैं, कृष्ण के समकालीन बताए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? देवनागरी ग्रीक और ब्राह्मी, शारदा ग्रीक ब्राह्मी, देवनागरी आरमेइक ब्राह्मी खरोष्टी, ब्राह्मी खरोष्टी, आरमेइक और ग्रीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? लास्ट ऑप्शन इज राइट, ब्राह्मी खरोष्टी, आरमेइक और ग्रीक जो है आपकी अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन है कुषाण वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश या फिर वर्धन वंश। तो गुप्त वंश से ये जो है साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं, सेट नंबर 96।
फिर से हम आपको याद दिलाएंगे कमेंट करने के लिए। आप सेशन पर कमेंट कर दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सेट नंबर 96 पर हम आ गए हैं। चीनी यात्री हिंग सांग के नालंदा आगमन पर वहां के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? ठीक है, ऑप्शन है शीलभद्र ने, दीपांकर श्रीज्ञान ने, आतिश ने या फिर रक्षित ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शीलभद्र ने जो है उसका स्वागत किया था हिंग सांग का। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, महमूद गौरी और आपका महमूद गौरी, फिर आपके ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गौरी। गौरी से जो है हार गया था पृथ्वीराज चौहान। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। भू राजस्व में वृद्धि, मद निषेध, बिल्कुल सही है, दोनों बातें ये सही हैं। सैन्य अधिकारियों को जहांगीरें प्रदान करता था, ये देखते हैं अभी। गुप्तचार प्रणाली की व्यवस्था की थी, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है ये बात, एक मिनट सॉरी, टिक नहीं करना था इस पर हमें, ये बात सही है, ठीक है, ये बात भी सही है। तो आपकी 3 बातें सही हो गई, ये बात गलत हो गई, तो आपको गलत ही बताना। तो सैन्य अधिकारियों को जागीरें ये प्रदान नहीं करता था। राज दरबार मुगल में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किस हेतु प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शाही संदेश वाहक के लिए, पत्र व्यवहार के लिए, प्रमुख सचिव था, क्रीड़ा अधिकारी था, धर्म अनुष्ठान का अधिकारी था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, धर्म अनुष्ठान का अधिकारी था ये। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? ठीक है, तो मुसलमान सेनानायक कौन था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मुजफ्फर हुसैन, दोस्त मोहम्मद रूहेला, नजीबुद्दौला और इब्राहिम खान गारदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, नजीबुद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 के बाद 97 पर हम लोग आ गए हैं। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बर्धमान, मिदानपुर, चटगांव। सेकंड ऑप्शन है हुगली, हावड़ा और मिदनापुर, ढाका, चटगांव, हुगली। लास्ट ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, बालासोर और चंद्रनगर। तो ए ऑप्शन इसका सही है, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये जो है नगर उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं बताना है आपको। पढ़ते हैं ऑप्शन। बरेली खान बहादुर खान, बिल्कुल सही। बरेली बिहार मोहम्मद लियाकत अली, बिल्कुल गलत। कानपुर नाना साहब, सही। ग्वालियर ताठा टोपे, सही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, बिहार हो जाएगा, बिहार मोहम्मद लियाकत अली। बॉम्बे प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रानाडे निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए थे? राजा राममोहन राय से, देवेंद्र नाथ टैगोर से, केशव चंद्र सेन से या फिर टेक चंद्र से। तो केशव चंद्र सेन से जो है महागोविंद रानाडे जो है प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को निम्नलिखित में से कहां पर संगठित किया था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में या फिर अवध में। तो आपके बाबा रामचंद्र ने जो है अवध में इनको संगठित किया था किसानों को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही बताना है, 3 गलत 1 सही, तो सही वाला पकड़ना है बस आपको। मोहनजोदड़ो से एक नृत्य की आकृति मिली है, बिल्कुल सही बात है। तो हड़प्पा से गोदीबाड़ा, गलत। शवधान, गलत। और कालीबंगा से कर्मचारियों का निवास स्थान, गलत। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब सेट नंबर 98 की तरफ चल रहे हैं। सेट नंबर 98 पर पहुंचने से पहले आप कमेंट लिख दीजिए अच्छे अपने। सेट नंबर 98 के फर्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क से होता है। ठीक है, मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ये बात किस ग्रंथ में है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, मुंडकोपनिषद या फिर ऋग्वेद। तो अथर्ववेद में ये बात कही गई है। बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहां से हुई है? ऑप्शन है कौशाम्बी, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? वैशाली। वैशाली से इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा, जैन धर्म। जैन धर्म जो है त्रिरत्न, समय ज्ञान, समय दर्शन, ये सब 3 धर्म जो है 3 रत्न बताता है। अशोक के शिलालेखों में युद्ध और अहिंसा के कारण जनित उसके अंतर्गत व्यथा प्रकट की गई है। तो किससे ही है? ऑप्शन बताने हैं। मानसेरा और गिरनार से, धौली और जोगढ़ से, शमबाज गढ़ी सोपरा से या फिर मास्की भाब्रू से।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। धौली और जौगढ़ से जो है ये जो है सूचना मिलती है शिलालेख से। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम फटाफट से। महाज भाष्य पतंजलि, बिल्कुल सही बात है। कुमार संभवम कालिदास, सही बात है। अष्टादशी शूद्रक, यही गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारी ये बात बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेट नंबर 99 पर आ गए हम लोग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ध्यान से, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो हर्ष ने कौन कौन से नाटक इनमें से लिखे वो हमें बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही नाटक जो है हर्षवर्धन ने लिखे हैं, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है तराइन के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में या फिर थानेश्वर के युद्ध में। तो आपको सबको पता होगा 1191 में जो है ये तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तुगलकाबाद फिरोज शाह तुगलक, आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक। सही बात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो गया, आदिलाबाद। ठीक है, और बाकी के सब गलत हैं। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आगे हम, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, फिर फर्रुखशियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह को जो है नादिर शाह ने बंदी बनाया था। शिवाजी के बाद गौरेला युद्ध का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है माधवराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम ने जो है गौरेला युद्ध का यूज किया था। ठीक है, अब सेट नंबर लास्ट आ रहा है हमारा, सेट नंबर 100। ठीक है, और आपसे फिर से निवेदन है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप समझ सकते हैं इस सेट में जो है हमारे जो है कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे? 500 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहे हैं। चलिए लास्ट सेट की तरफ चलते हैं, सेट नंबर 100। तो 100 सेट के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सेट नंबर 100 पर हम आ गए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बॉडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी थी? ऑप्शन है 1760 में, 1763 में, 1749 में या 1748 में। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1760 में बॉडीवास का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है हॉल क्रेल, ड्रेक, आयरकूट या फिर हडसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ड्रेक। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता गवर्नर कौन था? ड्रेक था। ब्रिटिश काल की कौन सी धारा धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? विरुद्ध बतानी है। ठीक है, ऑप्शन है 1833 का चार्टर, धारा 27, फिर धारा 67, धारा 87 और धारा 19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धारा 87। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न हड़प्पा कालीन स्थलों में से किन में चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं? चावल की खेती कहाँ से प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो, सुरकोतदा और हुलास से, हुलास मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा और लोथल से। तो कालीबंगा और लोथल से जो है चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन असत्य? असत्य बताना, 3 सही है और 1 गलत है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऋग्वेद के जो उद्गाता है उसको ब्राह्मण या उद्गाता बोलते थे। अभी चेक करते हैं। आयुर्वेद को अथर्वयु, बिल्कुल सही। सामवेद को उद्गाता, बिल्कुल सही। अथर्ववेद को ब्राह्मा, तो बिल्कुल सही। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये हमारी बात गलत हो गई है। ठीक है, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 100 सेट जो थे इतिहास के कंप्लीट करा दिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा बहुत साथ दिया, इनको देखा। और भी लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट जरूर लिखा करिए चैनल के क्या नाम है कमेंट बॉक्स में जाके, क्योंकि पूरा कमेंट बॉक्स केवल आप ही के लिए, आपके कमेंट्सों से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।